बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए हमने एक केस स्टडी बनानी है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको एक केस स्टडी बनाने के लिए कहा गया है और पीछे वाले टॉपिक को रिवीजन करवाई गई है, तो हम केस स्टडी बनाते हैं। अब इस केस स्टडी के अंदर आपने क्या क्या यूज़ करना है, आपने पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करना है, आपने सिंपल वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करना और प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करके एक केस स्टडी बनानी है पे रोल की। लेकिन मैं पे रोल की नहीं बनाऊंगा, मैं इससे हटकर बनाऊंगा। तो जो मैं बनाऊंगा उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। पेपर में अगर आपको ये केस स्टडी आ जाती है पे रोल की या कोई भी, तो आपने पे रोल की बजाय अगर दूसरी केस स्टडी भी कराएंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि सर ने मेन कंसेप्ट आपको देखना पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, तो आपको सर कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर सिंपल वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करके कोई भी एक केस स्टडी जो है वो लिख दो। ठीक है, तो आपको अगर इस केस स्टडी की समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप कोई भी केस स्टडी जो है वो फिर कर सकोगे। चलिए हम टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक बेस क्लास यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि हमारी एक बेस क्लास होती है। तो उसका मैं नाम रख लेता हूँ पर्सन। ठीक है, सॉरी, ओके ओके यार क्या हो रहा है, अच्छा सेमीकोलन लग गया। ओके डन। ले ये हमारे पास बन गई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बन गई है, क्योंकि इसके अंदर मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करूँगा। अब इसके अंदर मुझे दो डाटा मेंबर पहले चाहिए, एक इंट आईडी के नाम से, एक स्ट्रिंग नेम के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर मैं अपनी पर्सन की आईडी रखूँगा और अपने पर्सन का नेम रखूँगा। अब यहाँ पे अपने पर्सन की आईडी और नेम सेट करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर के लिए मैं पर्सन नामक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कहूँगा मुझे एक नीचे से एक इंट आईडी मिलेगी आई वेरिएबल के अंदर, और कॉमा स्ट्रिंग टाइप के साथ मुझे एक एन वेरिएबल के अंदर नेम मिलेगा। और वो मैंने जो आईडी वेरिएबल था अपना डाटा मेंबर था उसके अंदर आई की वैल्यू रख दी, और जो मेरा ये नेम वाला वेरिएबल है ये ऊपर, इसके अंदर मैंने अपने इस एन वेरिएबल की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ने मेरे दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जाके वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अपनी चाइल्ड क्लासेस में एक्सेस करने के लिए, इनकी वैल्यूज हासिल करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल वर्चुअल फंक्शन बनाऊँगा और रिटर्न टाइप में इंट यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिटर्न जो है वो आईडी रिटर्न करनी है अपनी चाइल्ड क्लास को। तो उसके लिए मैंने लिखा इंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने गेट आईडी, और गेट आईडी के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा रिटर्न आईडी वाले वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह फिर आपने क्या किया, आपने एक और पे सिंपल वर्चुअल फंक्शन बनाया। आपने लिखा यहाँ पे वर्चुअल, और यहाँ पे लिखा नेम रिटर्न करने के लिए आपने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग यूज़ करोगे, क्योंकि नेम स्ट्रिंग के अंदर है, तो सो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग आ जाएगी। उसके बाद आपने लिख दिया गेट नेम, और देन आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया अपना नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू। तो जो भी चाइल्ड फंक्शन इन दोनों फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन उसको आईडी रिटर्न कर देगा और ये फंक्शन उसको अपना नेम वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमें चाहिए एक प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, कोई भी बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब बनती है जब उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ किया हो। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्योर वर्चुअल वाइड डिस्प्ले। अब आपको पता है ना, जो हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं उसको इक्वल 0 का कर देते हैं, और इसको डिफाइन हम कहाँ जा करते हैं, ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है बेस क्लास के अंदर, बेसिकली इसको हम इसकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होती हैं बेस क्लास की, उन तमाम चाइल्ड क्लासेस में इस जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है इसको जाके डिफाइन हम करते हैं। अगर ना डिफाइन करें तो आपके कोड में एरर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्सन क्लास की मैं एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। तो सो स्टूडेंट, और इसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर लिया किससे, अपनी पर्सन क्लास से। ओके, लास्ट पे सेमीकोलन। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मुझे स्टूडेंट के मार्क्स भी लेने हैं, तो स्टूडेंट के मार्क्स लेने के लिए मैंने, तो ये बेस क्लास के अंदर बेसिकली मैंने वही वेरिएबल लिए हैं जो कॉमन है। मतलब आप यहाँ पे अब पर्सन के साथ किसी भी स्टूडेंट को अटैच करोगे तो उसकी आईडी और नेम तो कॉमन रहेगा। अब टीचर को अटैच करोगे तो टीचर की भी आईडी होती है और नेम होता है। तो यानी चाइल्ड क्लास बेस क्लास के अंदर वो वेरिएबल आते हैं जो कॉमनली हर चाइल्ड क्लास में यूज़ हो सकते हो। अब देखो मैं दो चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, एक स्टूडेंट के नाम से, एक टीचर के नाम से। अब स्टूडेंट के अंदर भी आईडी यूज़ हो सकता है और नेम भी, और टीचर के अंदर भी आईडी और नेम यूज़ हो सकता है। तो इसलिए कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो बेस क्लास में बनाते हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं वो अपनी अपनी मुतलका चाइल्ड क्लास में बनाते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया फ्लोट डाटा के साथ। उसके बाद मैंने पब्लिकली जो है क्या किया, मैंने पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जो मेरे इस स्टूडेंट क्लास के इस मार्क्स वाले वेरिएबल की वैल्यू सेट करेगा। तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं 3 वैल्यूज़ लूँगा। बेसिकली 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी, एक स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के मार्क्स। सो आईडी के लिए मैंने यहाँ पे डाटा लिखी इंट, और आई वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू ले लूँगा। उसके बाद स्ट्रिंग नेम के लिए मैंने एन ले लिया, और फ्लॉट मार्क्स के लिए एम ले लिया। ठीक है,
अब आपने ये जो आपका फ्लॉट m है, यानी इस m के अंदर जो मार्क्स हैं ये आप मार्क्स इसको दोगे, आप इस मार्क्स वाले वेरिएबल में सेट कर दोगे। तो आपने कहा मार्क्स इक्वल टू m वेरिएबल, और ये जो आपने आईडी और नेम लिया ये आपने कहाँ भिजवाना है, ये आपने भिजवाना है बेसिकली अपने इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो दोस्तों आपको पता ना, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चीज़ें भिजवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज़ करते हैं। इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती है, बेसिकली हमारी जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है इसके आगे हम लगाते हैं ऐसे कारण के आगे हम अपने बताते हैं पेरेंट क्लास का नाम, जिस पेरेंट क्लास को हमने चीज़ें भिजवानी है। सो मेरी पेरेंट क्लास का नाम क्या है, पर्सन, आगे हम लगाते हैं राउंड ब्रेसेस, और जो हमने इस पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को भिजवाना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने पहले भिजवाना है उसको आईडी और फिर भिजवाना है नेम, यानी एन वेरिएबल की वैल्यू। चले जी, इतना कर लिया, ले जी, ये आपकी बन गई इनिशियलाइजर लिस्ट। ओके जी, देन उसके बाद ये वैल्यूज हमने सेट कर दी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है जो कि हमने बनाया अपनी बेस क्लास के अंदर, इसको हमने डिफाइन करना है यहाँ पे चाइल्ड क्लास में, ताकि हम इसके जरिए अपनी वैल्यू डिस्प्ले कर सकें। तो उसके लिए हम लिखेंगे वाइड और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली सी आउट करवा दिया यहाँ पे, और मैंने सिंपली सी आउट करवा के क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे पहले लगाए 3 स्टैटिक और उसके बाद मैंने लिख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड और 3 स्टैटिक मज़ीद डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ताकि थोड़ी खूबसूरती हो जाए। स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हमने स्टूडेंट की आईडी डिस्प्ले करनी, तो उसके लिए हमने डबल बैकस्लैश का इस्तेमाल किया ताकि ये 2 लाइन का ब्रेक करे। उसके बाद हमने लिख दिया स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी किस में पड़ी हुई है, मेरे इस आईडी वाले वेरिएबल के अंदर जो कि मेरी बेस क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। अब इस बेस क्लास की आईडी वाले वेरिएबल की वैल्यू हासिल करने के लिए हम किसको कॉल करेंगे, अपने इस गेट आईडी वाले फंक्शन को। सो यहाँ पे आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर क्या लिखोगे, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर लिखोगे गेट आईडी। तो बेसिकली ये गेट आईडी वाले सिंपल वर्चुअल फंक्शन कॉल कर देगा। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद सिंपली आपने सी आउट किया, बैकस्लैशन करके आपने लिख दिया स्टूडेंट का नेम, और स्टूडेंट का नेम भी चूँकि बेस क्लास में पड़ा हुआ है तो उसके लिए भी आप किसको कॉल करोगे, गेट नेम वाला सिंपल वर्चुअल फंक्शन जो आपने बेस क्लास के अंदर बनाया था अभी। ये देखो, ये गेट नेम, ये आपको नेम गेट करके रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले करने, तो वो सिंपली हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट, और यहाँ पे लिखेंगे बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, और स्टूडेंट मार्क्स किस में पड़े हुए हैं, मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया मार्क्स। डन हो गया। इतना पहले कंपाइल करके देखते हैं क्या कोई इशू तो नहीं है, नो एनी एरर। ओके, अब हमने बनानी है टीचर क्लास, एक बनानी है टीचर क्लास। और टीचर क्लास के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास TEACHER टीचर कॉलन, और उसको अभी पब्लिकली इनहेरिट करना, हमने पब्लिकली इनहेरिट करना अपनी पर्सन क्लास से। ठीक है, अब इस टीचर क्लास के लास्ट पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन, और इस टीचर क्लास के अंदर हमने जो है ना यही कोड डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको फिर एडिट कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हम अपना टाइम सेव कर लें। लो जी, हमने ये स्टूडेंट क्लास वाले कोड को ही कॉपी करके टीचर क्लास में भी डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि ये भी चाइल्ड क्लास है। अब मुझे टीचर क्लास के अंदर मार्क्स नहीं चाहिए, टीचर की क्या होती है, टीचर की क्वालिफिकेशन होती है। तो उसके लिए मैंने लिखा स्ट्रिंग टाइप के साथ क्वालिफिकेशन, ठीक है, मैंने लिख दिया क्वालिफिकेशन। डन जी। अब इस क्वालिफिकेशन वाले वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए मैंने इसको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इक्वल कर दबाया, और यहाँ मैंने लिख दिया क्यू के इक्वल कर दो। अब ये क्यू क्या, क्यू बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट हमें मिलेगा नीचे से। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्ट्रिंग टाइप के साथ मुझे क्यू नाम के वेरिएबल के नीचे से एक क्वालिफिकेशन मिलेगी, वो क्यू की वैल्यू क्वालिफिकेशन उठा के इस क्वालिफिकेशन वाले वेरिएबल में रख दो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टूडेंट को रिमूव करके यहाँ लिखना TEACHER टीचर, और इस टीचर को यहाँ पे आपने डुप्लीकेट कर देना है, इस जगह पे भी, इस स्टूडेंट की जगह पे भी, और इस स्टूडेंट की जगह पे भी। अब यहाँ पे लिख दिया टीचर आईडी, टीचर नेम, और यहाँ पे टीचर की क्वालिफिकेशन। तो टीचर की क्वालिफिकेशन कर लिया जाएगा क्वालिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद गेट आईडी आपको आईडी दे देगा, गेट नेम आपको नेम दे देगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आने के लिए इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे क्यू जो है क्वालिफिकेशन का स्मॉल में है, सो हमने इस तरह क्वालिफिकेशन लिख दिया। ठीक है जी, डन हो गया जी। अब आपने यहाँ पे काम करो, टीचर का डाटा डिस्प्ले करने के लिए 3 लाइन का ब्रेक कर लो, ताकि आपकी जो डाटा है वो 3 लाइन छोड़ के नीचे आए। तो यहाँ पे जो है ना हम जो है इस डाटा को डिस्प्ले कर देंगे। तो अब हम आपको समझ आ गई है। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद ये कौन सी क्लासेस हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्लासेस हैं जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ लिंक हुई हैं। तो ये कौन सी क्लासेस हुई, फिर कंक्रीट क्लास, कंक्रीट
कंक्रीट क्लासेस, कंक्रीट क्लास होगी। और ये जो हमारे पास दूसरी क्लास है ये भी कंक्रीट क्लास है। सो ये भी एक क्या है, कंक्रीट क्लास है, क्योंकि ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से लिंक होती है, इनहेरिट होती है, उसको कंक्रीट क्लास कहते हैं। अब दोस्तों हमारे पास कितनी चाइल्ड क्लासेस हैं, 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। और इन दोनों चाइल्ड क्लासेस का डाटा देने के लिए पहले हम बनाते हैं, आपको पता ना पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होती है। हम अपनी पॉलीमॉर्फिज्म ये होती है कि एड्रेस हम चाइल्ड क्लास का लेते हैं, लेकिन पॉइंटर जो है वो हम बेस क्लास का बनाते हैं। तो हमारी बेस क्लास का नाम क्या है, पर्सन। पर्सन बना के हमने स्टैटिक एक पी नाम का पॉइंटर बना लिया, ठीक है जी। अब इस पी नाम के पॉइंटर में कितने चाइल्ड क्लासेस हैं मेरे पास, 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। सो 2 चाइल्ड क्लासेस को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे अपने इस पॉइंटर की अरे बना लेते हैं 2 टाइप की। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका, यानी मेरे ये पॉइंटर की 2 कापियाँ बन गई हैं। एक का नाम है पी ऑफ 0 और दूसरे का नाम है पी ऑफ 1, ठीक है। पी ऑफ 0 वाला जो मेरा पॉइंटर है, पी ऑफ 0 वाला जो मेरा पॉइंटर है, इसको मैं दूंगा अपनी स्टूडेंट क्लास का एड्रेस, और जो पी ऑफ 1 है इसको मैं दूंगा अपनी किस क्लास का एड्रेस, टीचर क्लास का एड्रेस। तो चले यहाँ पे आए, पी ऑफ 0 को मैंने इक्वल कर दिया न्यू मेरी कौन सी क्लास बोला, स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट मेरी क्लास, स्टूडेंट क्लास को मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज भी भिजवानी है। आपको पता ना हमारे स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को आपने कितनी वैल्यू भिजवानी है, 3 वैल्यूज भिजवानी है। कौन कौन सी, ID, नेम और मार्क्स। सो यहाँ पे भेज दो ID, नेम और मार्क्स। ID मैंने दी है 100, नेम मैंने दे दिया KHIZAR खिजर SHAHAL शहाल, और यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने मार्क्स उसके दे दिए 3.25 CGPA दे दिया मैंने, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद अब इसी तरह मैंने क्या करना है, P ऑफ 1 को जो है टीचर का रिकॉर्ड देना। तो टीचर का रिकॉर्ड देने के एड्रेस देने के लिए मैंने लिखा न्यू और अपनी टीचर क्लास का नाम, और आगे राउंड ब्रेसेस के अंदर इसको 3 वैल्यू भिजवानी है। पहला उसका ID 1000 भेज दी मैंने। उसके बाद हमने भेजना टीचर का नेम। तो टीचर का नेम हमने यहाँ पे लिख लिया जनाब जी अली रज़ा, ठीक है जी। उसके बाद हमने भिजवाना टीचर की क्वालिफिकेशन। तो टीचर की क्वालिफिकेशन चूँकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोर्स के अंदर हम भिजवाएंगे क्वालिफिकेशन उसकी MSc नहीं BSIT, ठीक है जी। तो ये हमने भिजवा दिया। ओके जी, तो ये देखें अब मैंने बेसिकली P ऑफ 0 पॉइंटर की मैंने एक अरे बना लिया 2 टाइप की, यानी 2 इंडेक्स की। 0 वाले इंडेक्स के अंदर मैंने अपनी स्टूडेंट क्लास का डाटा एड्रेस स्टोर कर लिया, और 1 वाले इंडेक्स में मैंने अपने क्या स्टोर कर लिया, टीचर का। अब मैंने जब स्टूडेंट की डिस्प्ले वाले फंक्शन कॉल करना होगा ना, ये स्टूडेंट के डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर तो आपको पता ना ऑटोमेटिक चल जाता है जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं। तो अब इस डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए अगर आपने स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल करना है डिस्प्ले वाले को, तो आप लिखोगे यहाँ पे P ऑफ 0 क्योंकि P ऑफ 0 के बाद स्टूडेंट वाली क्लास का एड्रेस है। तो हमने लिखा P ऑफ 0 और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम एरो लगाते हैं। आगे लिखा हमने डिस्प्ले, और फिर आपने लिखा P ऑफ, अब टीचर वाली क्लास के डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने के लिए हमने लिखा P ऑफ 1 एरो डिस्प्ले। अब इसको करते हैं हम रन और देखते हैं कि हमारा टीचर और स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया। यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, ये मुझे कह रहा है मेरे भाई, ये देखो हमने ये जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने टीचर लिखना था TES, क्योंकि टीचर क्लास है यार, तो टीचर क्लास का कंस्ट्रक्टर टीचर नाम से होगा ना, स्टूडेंट नाम से थोड़ा होगा। अब यहाँ पे दोबारा कंपाइल एंड रन किया इसको, और ये देखो दोस्तों स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट ID 100, स्टूडेंट का नेम खिजर शहाल और स्टूडेंट के मार्क्स 3.25। उसके बाद टीचर रिकॉर्ड आ गया, टीचर की ID 1000, टीचर का नेम अली रज़ा और टीचर की क्वालिफिकेशन BSIT, और बूम। सो दोस्तों ये हमारी केस स्टडी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको केस स्टडी अच्छे से समझ आई होगी और आपको वर्चुअल फंक्शन की भी समझ आई होगी, सिंपल वर्चुअल फंक्शन की भी, प्योर वर्चुअल फंक्शन की भी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की भी। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है वो भी समझ आ गई है, कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है वो भी समझ आ गई है आपको, पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको करनी आ गई है, और जो है ना वो इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू अपनी पेरेंट क्लास को वैल्यू के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भिजवाने की भी आपको समझ आ गई है प्रैक्टिकली। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।